भैया मैं देख रहा था अपने लिए होटल मैनेजमेंट का कॉलेज। कोई कॉलेज तो बोल रहा है हम 30,000 में कोर्स करवा देंगे और कोई बोल रहा 3 लाख भी कम पड़ जाएंगे। क्या आपकी भी कुछ ऐसी सिचुएशन है? तो अगर आप भी 26-27 में होटल मैनेजमेंट करना चाहते हो और कुछ ऐसी सिचुएशन से जूझ रहे हो कि कोई कॉलेज तो बोल रहा है भाई इतनी कम फीस, कोई बोल रहा है इतनी ज्यादा फीस, और क्लियर समझ ही नहीं आ रहा कि एक्चुअल फीस क्या होनी चाहिए होटल मैनेजमेंट, तो ये वीडियो आपके लिए है। बिकॉज आज की वीडियो से ये तो आपको एग्जैक्ट क्लियर हो जाएगा कि क्या आपको एक्चुअली फीस पे करनी पड़ेगी अगले 3-4 सालों में अगर डिग्री करनी है, और साथ ही ये भी बताऊंगा कि कैसे कुछ कॉलेज ना आपको बेवकूफ बनाते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक कर दो इस वीडियो को। आगे बहुत धमाकेदार वीडियो आने वाली है। तो यार एक बहुत ज्यादा जेन्युइन और बहुत सीरियस प्रॉब्लम है जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हर साल फेस करते हैं। थाउजेंड्स ऑफ द स्टूडेंट्स जो आप इस वीडियो को भी देख रहे हो, ये आप भी फेस करने वाले हो। तो अभी आपको मैं बता देता हूँ कि क्या एग्जैक्ट फीस आपको पे करनी पड़ेगी अगर आप एक कोर्स करते हैं। शुरुआत करते हैं डिप्लोमा कोर्स से। तो डिप्लोमा कोर्स में जो एग्जैक्ट फीस आपको पे करनी पड़ सकती है डिप्लोमा कोर्स के लिए होटल मैनेजमेंट में, वो रह सकती है आपकी 60-70 हजार से लेके 1.5 लाख के बीच में। तो कोई कॉलेज अगर आपको इसके रफ अराउंड में चार्ज कर रहा है, तो ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो अच्छा ही कॉलेज होगा, बट वो ठीक ठाक चार्ज कर रहा है एटलीस्ट फीस के मामले। तो अब आप खुद ही लगा लीजिए, कोई कॉलेज अगर आपको बोल रहा था कि भाई मैं तो 25,000 में आपको ये कोर्स करवा दूंगा, 30,000 में करवा दूंगा, तो खुद लगा लीजिए वो किस लेवल का कॉलेज होगा। और वहां से आपको क्या ही पढ़ने को मिलेगा, और केवल मिलेगा एक सर्टिफिकेट जिसमें आपका नाम लिखा होगा और उसका स्टैंप लगा होगा, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ नहीं। तो ऐसे कॉलेज से करने से बढ़िया तो आप ना ही ये कोर्स करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। एटलीस्ट आपके 30,000 रुपए बच जाएंगे। और वहीं अगर आपको करना है तो एटलीस्ट ऐसे कॉलेज से करिए जहां पे आपको कुछ सीखने को मिले। विद दिस आई एम नॉट सेइंग कि कोई 60,000-70,000 रुपए फीस ले रहा है या 1 लाख रुपीज फीस ले रहा है तो वो अच्छा ही कॉलेज होगा। उसके और भी बहुत सारे क्राइटेरिया है, लेकिन बेसिक बेयर मिनिमम आपको फीस जो है इतना तो पे करना पड़ेगा एक अच्छे कॉलेज। ये तो थी डिप्लोमा की बात। अब बात यह है डिग्री की बात कि डिग्री में कितनी आपको फीस पे करनी पड़ेगी। तो जो एवरेज फीस आजकल की डेट में आपको फी पे करनी पड़ रही है वो लगभग 3.5 लाख से लेके 6 से 7 लाख के बीच में आपको फीस पे करनी पड़ेगी टोटल कोर्स की। ये पूरे 3 से 4 साल के कोर्स की मैं फीस बता रहा हूँ कंप्लीटली। सो नाउ अगर कोई कॉलेज आपको बोल रहा था कि भाई हम तो 2 लाख में डिग्री आपको करवा देंगे, आप हमारे यहाँ एडमिशन ले लो, तो डेफिनेटली वो आपको कुछ नहीं सिखाने वाले, ये तो पक्का है। और वहां से भी मिलेगा केवल आपको डिग्री का सर्टिफिकेट जिसमें आपका नाम लिखा होगा, कॉलेज की स्टैम्प, तो माथे पे तो लग जाएगा कि होटल मैनेजमेंट कर लिया, लेकिन आता जाता कुछ नहीं होगा। बिकॉज होटल मैनेजमेंट एक ऐसा कोर्स है जिसमें प्रैक्टिकली चीजें बहुत कुछ सिखाई जाती हैं, प्रैक्टिकल्स बहुत ज्यादा होते हैं और उसमें खर्चा आता है। तो अगर कोई कॉलेज 2 लाख में ही आपको कोर्स करा दे रहा है तो आप खुद समझ लो वहां प्रैक्टिकल कितने होंगे, 0। और आप एट द एंड ऑफ द डे कितना कुछ सीख पाओगे, बिल्कुल 0। और वैसे भी देखो यार, डिग्री की जहां तक बात है, कई लोग बोलते हैं हम तो डिग्री ले लेंगे, हमें क्या है, उसके बाद हम सीख लेंगे होटल्स में जाके। तो वो उनकी सोच भी बिल्कुल गलत है। बिकॉज देखो यहाँ पे डिग्री की इस इंडस्ट्री में, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, डिग्री से ज्यादा ना आपकी स्किल की वैल्यू होती है। और वो स्किल की नींव पड़ती है कॉलेज से, अच्छे कॉलेज से। जब आप कॉलेज में थोड़ा बहुत बेसिक सीखते हो, अच्छे से वहां पे चीजें सीखते हो, तब जाके वो जो इमारत होती है ना जो आपने आगे चल के बनानी है, उसकी बेसिक नींव अच्छी पड़ती है। लेकिन अगर आपकी नींव ही अच्छी नहीं होगी तो ऊपर इमारत कैसी बनेगी वो आप खुद ही जानते हो। तो इसलिए डिग्री लेने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो आपके वो 2 लाख रुपए भी घुस जाए और ऐसी जगह से आप बिल्कुल भी कोर्स ना करें कि बाद में जाके आप डिमोटिवेट होके करियर ही आगे छोड़ दें। नाउ विद दिस अगेन आई एम नॉट सेइंग कि यार जिस कॉलेज की फीस 350 ऊपर है और 6-7 लाख से नीचे है तो वो अच्छा ही कॉलेज है, नहीं। उसमें भी बहुत सारे आपके ऐसे कॉलेज निकलेंगे जो बिल्कुल रद्दी क्वालिटी के होते हैं। बट ये एक एवरेज फीस मैं आपको बता रहा हूँ कि जो एक अच्छा कॉलेज लगभग चार्ज कर लेता है। बट एक कॉलेज चूज करने के ना बहुत सारे अदर क्राइटेरियाज भी होते हैं जिसके बेस में आप डिसाइड करते हो कि ये कॉलेज अच्छा है, एक कॉलेज खराब है। और मेरे को लगभग इस इंडस्ट्री में ना 10 साल हो चुके हैं। मैंने जब होटल मैनेजमेंट किया था उसके बाद मैं अब्रॉड रहा, उसके बाद मैंने बहुत सारे कॉलेजेस में पढ़ाया भी है और बहुत सारी तरीके की और भी बहुत सारी चीजें करी है जो मैं अपने एक्सपीरियंस वाले वीडियो में बताऊंगा। अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें, मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस वाला वीडियो लेके आऊंगा। और इसी एक्सपीरियंस के बेस में ना मैं अभी आपको बता पाता हूँ कि कौन सा कॉलेज बेस्ट रह सकता है, क्या रह सकता है। तो अगर आपको भी जानना है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आपके दिमाग में भी है ये कंफ्यूजन। बट फिलहाल अगर हम बात करें फीस का, तो फीस लगभग इस रेंज में ही रहेगी, 3.5 से 6-7 लाख के बीच में। अब यहाँ पे एक और डाउट आता है कि कई कॉलेजेस ऐसे हैं जो कि 10 लाख, 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए भी चार्ज कर रहे हैं, वो भी इंडिया के अंदर। तो क्या ऐसे कॉलेज से हमें होटल मैनेजमेंट करना चाहिए अगर हम पे कर सकते हैं तो स्टिल मेरा रेकमेंडेशन रहेगा ऐसे कॉलेज से आप ना करें तो ज्यादा बेहतर है। रीजन बीइंग, ऐसे कॉलेज देखो आपको जो बहुत ही ज्यादा हाई चार्ज कर रहे हैं वो डेफिनेटली आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैसिलिटीज तो दे देंगे, बेस्ट ऑफ द बेस्ट इक्विपमेंट्स दे देंगे, सीखने को भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा। लेकिन जो एट द एंड ऑफ द डे आती है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि आपको जॉब क्या मिल रही है वो
आपको जो शायद 3-4-5 लाख रुपए वाला कॉलेज है वो भी सेम जॉब दिलवा रहा होगा, और जो आपका 15 लाख वाला कॉलेज है वो भी सेम ही दिलवा रहा हो। तो वहां पे जाके आपको शायद ऐसा लगने लगे कि यार मैंने तो इतना ज्यादा एक्स्ट्रा एक्सपेंस किया था, उससे मुझे क्या ही मिला। यस, आपको बेस्ट स्किल्स शायद मिल जाए, बेस्ट इक्विपमेंट्स देखने को मिल जाए, लेकिन जो जॉब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रहेगा वो लगभग आपको वही मिलेगा जो एक 6-7 लाख वाला कॉलेज, 5-6 लाख वाला कॉलेज आपको लाके दे सकता है। और फिर भी अगर आपको लग रहा है कि भैया मुझे इतना खर्चा करना ही करना है, तो मेरा तो ये रिकमेंडेशन रहेगा भाई बाहर से कर लो, दूसरे कंट्री चले जाओ, वहां पे भी आपका 15-20-25 लाख रुपए ही एक्सपेंस आना है। एटलीस्ट आप एक दूसरे कंट्री में जाके सीख रहे होंगे और बेटर इक्विपमेंट्स के साथ सीख रहे होंगे, बेटर लोगों के बीच में होंगे, और एक नया कंट्री देखने को मिल जाएगा और आपका करियर शायद वहीं सेट भी हो जाए। बट इंडिया में आपका 15-20 लाख रुपए खर्च करना मुझे वर्थ इट नहीं लगता। मतलब हैं ऐसे बहुत सारे कॉलेज और बहुत अच्छे कॉलेज भी हैं, पर मैं नाम नहीं लूंगा कौन से हैं, बट प्रॉब्लम वही होती है उनकी फीस इतनी ज्यादा लगती है कि यार अगर उतना खर्चा ही करना है तो बाहर से कर लो, या फिर किसी ऐसे कॉलेज में चले जाओ जहाँ पे आपकी 6-7 लाख के आसपास फीस पड़ रही है, वो भी हायर एंड वाले कॉलेज है, बस उनकी फीस एकदम 15 लाख नहीं पहुंच रही है, 12-14 लाख नहीं पहुंच रही है, बट स्टिल दे आर हायर एंड कॉलेजेस। वहां से भी आपको बेस्ट इक्विपमेंट्स देखने को मिल जाएंगे, अच्छी खासी स्टडीज देखने को मिल जाएंगी, अच्छे लेवल के आपको प्लेसमेंट्स देखने को मिल जाएंगे जो आपको नॉर्मली देखने को मिलते हैं हॉस्पिटैलिटी। एंड जितना बचा पैसा है उसे आप अब्रॉड इंटर्नशिप, अब्रॉड प्लेसमेंट्स के लिए अपना यूज कर सकते हैं फ्यूचर में। नहीं तो दूसरा बढ़िया ऑप्शन है बाहर से जाके पढ़ लो। नहीं तो अगर इतना पैसा आ ही रहा है और खर्चा करना ही करना है तो बाहर से जाके पढ़ लो। और ये मेरा जेन्युइन एडवाइस रहेगा बहुत सारे लोगों के लिए। बाकी तो देखो आपकी मर्जी, आपको जो लगेगा वही आप करने वाले हो, बट मेरा काम है यहाँ पे एडवाइस देना, इसलिए मैं ये एडवाइस है। अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है कि गवर्नमेंट कॉलेज की तो फीस कम होगी, तो उस हिसाब से तो हमें गवर्नमेंट कॉलेज में करना चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है। देखो ये जो गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं ये टेक्निकली प्योर गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, क्योंकि प्योरली गवर्नमेंट के अंदर आते हो। ये गवर्नमेंट सब्सिडाइज्ड कॉलेजेस हैं जो कि प्योरली गवर्नमेंट के अंडर नहीं आते हैं, तो इसलिए इनकी भी जो फीस रहती है वो जनरली 3.5-4 लाख से लेके 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख के बीच में ही फॉल करती है। तो बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट के कॉलेजेस होंगे और बहुत सारे ऐसे प्राइवेट के कॉलेजेस होंगे जिनकी फीस आपको 3.5-4 लाख से लेके 6-7 लाख के बीच में गिरती हुई दिखेगी। इससे कम नहीं मिलेगी और इससे ज्यादा तो डेफिनेटली नहीं मिलने वाली है अच्छे कॉलेज। बट इसमें भी एक बहुत बड़ा कैच है कि दोनों में ही आपको अच्छे कॉलेजेस देखने को मिल जाते हैं, दोनों में ही खराब कॉलेजेस भी देखने को मिल जाते हैं। तो इसमें बहुत डाउट रहते हैं। आई एम श्योर डाउट आपके दिमाग में किसी भी तरीके का चल रहा है तो आप मुझे नीचे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थोड़ा लेट रिप्लाई आ सकता है बट रिप्लाई जरूर आएगा। अब बात आती है जो मैंने शुरुआत में बोला था वीडियो की, कैसे कुछ कॉलेजेस आपको बेवकूफ बनाते हैं। तो ये देखो हायर एंड कॉलेज से तो बेवकूफ बनाने का कोई मतलब ही नहीं है। वो तो आपसे फीस ही चार्ज इस हिसाब से कर रहे हैं कि आप खुद ही बेवकूफ बन रहे हो इतना ज्यादा फीस पे करके। बिकॉज जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो कहीं भी स्टैंड नहीं करती है। वहां पे केवल आप स्किल नॉलेज के लिए जा रहे हो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं जा रहे हो। लेकिन अब बात आती है वो मास मार्केट वाले कॉलेजेस की जो 2-2 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए में डिग्री करवा रहे होते हैं, वो भी होटल मैनेजमेंट की। ऐसे कॉलेज जो भी है, और इसमें बड़े बड़े नाम है, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ मैं छोटे छोटे नाम वाले कॉलेज नहीं है, बड़े बड़े नाम वाले कॉलेजेस हैं जो कि आपको 2-2 लाख रुपए में डिग्री करवा रहे हैं। और वहां जाके आपको क्या फील होगा, आप भेड़ बकरियों के बीच में फंस गए हो। कॉलेज वाली क्लास वाली फील ही नहीं आएगी, क्योंकि वहां पे बच्चे भरे पड़े होते हैं नंबर्स में, क्योंकि उनका नाम तो बड़े हैं बट दर्शन बहुत छोटे हैं। ना वो प्रैक्टिकल ढंग से करवाएंगे, ना आपको अच्छे से वहां पे अटेंशन देखने को मिलेगी, और एट द एंड आपको क्या लगेगा, भाई हमने क्या ही सीखा। और कुछ तो ऐसे कॉलेज हैं जो कि फीस कम चार्ज करते हैं, दिखाते तो बहुत कम फीस है, लेकिन बाद में आपसे बहुत सारी फीस लेने की कोशिश करते हैं किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी रीजन की वजह से। वहां जाके भी आप परेशान हो जाओगे, प्रैक्टिकल के लिए भी आपसे पैसे मांग लिए जाएंगे। तो इस तरह के कॉलेज में जाने से बिल्कुल बचें और बहुत ज्यादा सस्ते के पीछे ना भागें। अगर आपको लग रहा है कि भाई मेरा डिप्लोमा का ही बजट है ना, बट मेरा 30,000-40,000 का बजट है, तो थोड़ा सा एक्सटेंड करने की कोशिश करें। 60-70-80 हज़ार में आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। और अगर आपको लग रहा है कि आप 2-2.5 लाख की फीस अफोर्ड कर सकते हैं, तो उस केस में मैं सजेस्ट करूंगा डिग्री वालों को तो लोन भी मिल जाते हैं, बैंक लोन ले लीजिए। 3.5-4 लाख वाला कॉलेज आप चूज कर लीजिए जो अच्छा हो, जहां से आपको अच्छी स्टडीज देखने को मिले, है ना। थोड़ा ऊपर चले जाएं उससे, एटलीस्ट आपको अच्छी स्टडीज तो देखने को मिलेंगी। बहुत लोग बोलेंगे कि भैया बैंक लोन के चक्कर में क्यों फंसवा रहे हो, तो भाई मैं तो आपको चाहता हूँ कि एक अच्छे कॉलेज से करो। कहीं ऐसा ना हो कि जो 2 लाख रुपए देके आप डिग्री ले रहे हो, वो 2 लाख की डिग्री भी किसी काम की ना रह जाए और वो पैसे भी हो जाए वेस्ट। तो इसलिए चॉइस आपकी, मर्जी आपकी, मेरा काम था बताना। बाकी कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप मुझे नीचे व्हाट्सएप कर ही सकते हैं। आगे आने वाली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो, तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को। आज की वीडियो के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय।